हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं अगस्त 2025 के टू व्हीलर सेल्स रिपोर्ट की। दोस्तों, अगस्त में नंबर जो आए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टीवीएस की जो पोजीशन रही है पिछले 4-5 महीने से, उसमें वो काफ़ी स्टेबल रही है। ओला और एथर के बीच का जो कंपटीशन है वो काफ़ी कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है। और अगर मैं बात करूं हीरो विदा की, हीरो ने जो हीरो कंपनी है उन्होंने अपने जो विदा की सेल्स नंबर है उसमें एक रिकॉर्ड नंबर कायम किया है। और रही बात बजाज की, बजाज को काफ़ी मार पड़ी है। रेयर अर्थ जो मैग्नेट इशू है उसकी वजह से काफ़ी मार पड़ी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मार्केट के टोटल नंबर की। अगर अगस्त मंथ में मैं बात करूं कि इंडिया में कितने स्कूटर्स, टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बेचे गए, तो वो नंबर है 1,04,000। अगर मैं इसको कंपेयर करूं जुलाई मंथ के टोटल सेल्स से, तो जो अगर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करूं तो वो जो ग्राफ है वो काफ़ी फ्लैट है। मतलब नंबर्स जो है वो काफ़ी नेग्लिजिबल इंक्रीज देखा गया है। लेकिन अगर मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है, यानी कि 17% का जो है आप हाइक देख सकते हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि ईवी अडॉप्शन जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन एक स्टेडी पेस पे बढ़ रहा है। अब दोस्तों, जो भी हमारे ब्रांड्स हैं, हर ब्रांड के कितने टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिके, हम इसको स्टार्ट करते हैं नंबर 5th पोजीशन से और जाएंगे नंबर 1 पोजीशन तक। अगर मैं 5th पोजीशन की बात करूं तो इस पोजीशन पर बैठा है बजाज चेतक। बजाज चेतक की कहानी जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि बजाज जो पहले जुलाई मंथ में नंबर 2nd पोजीशन पर था, वो सीधा अगस्त में गिरकर 5th नंबर पर आ गया। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इनकी सेल्स जो यूनिट है वो काफ़ी गिर गई हैं। अगर मैं बात करूं जुलाई मंथ के सेल्स नंबर की, तो जुलाई में इन्होंने बेचे थे 19,650 यूनिट्स और ये नंबर 2 पोजीशन पर थे बजाज चेतक। अब अगस्त में इनका नंबर वो काफ़ी गिर गया है, गिर कर रह गया है 11,730 यूनिट्स। ये एक बहुत बड़ा डिप है, यानी कि लगभग 40% के करीब, आप कह सकते हैं 40.3% का मंथ ऑन मंथ डिप देखा गया है बजाज चेतक की सेल्स में। और अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो इसमें भी डिप देखा गया है बजाज चेतक के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में, और वो नंबर है -30%। और इसकी जो मेन वजह है वो है रेयर अर्थ मैग्नेट का सप्लाई की प्रॉब्लम। आपको अभी पता है चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट जो है उनका जो वो है बैन कर दिया है उनका सप्लाई। तो इससे बजाज को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और इनके लिए अगस्त मंथ जो है वो काफ़ी टफ रहा। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 4 पोजीशन की। इस पे है हीरो का विदा। बात हीरो की करें तो हीरो ने अपने विदा स्कूटर के साथ काफ़ी बड़ा धमाका किया है। अगस्त मंथ में इन्होंने बेचे हैं 13,313 यूनिट। अगर मैं जुलाई की बात करूं तो इन्होंने जुलाई में बेचे थे 10,489 यूनिट्स। तो अगर कंपैरिजन की बात करी जाए जुलाई और अगस्त की, तो इनकी जो मंथ ऑन मंथ नंबर्स हैं उनमें ग्रोथ देखी गई है 26% की। और अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो ये नंबर जो है एक धमाकेदार नंबर है, और नंबर है पॉजिटिव में 180%, यानी कि ईयर ऑन ईयर जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ देखा है हीरो के विदा ने। तो एक चीज़ तो क्लियर है, विदा V1 और नए लॉन्चेस के साथ हीरो जो है अपनी जो ईवी मार्केट में प्रेजेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इस नंबर को देखते हैं अगर हम। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 की, जिस पे बैठा है एथर एनर्जी। नंबर 3 पर ये बैठा है क्योंकि इसके जुलाई के जो नंबर्स थे वो थे 16,231 यूनिट्स। लेकिन अगस्त की बात करें, अगस्त में इन्होंने सेल किए हैं 17,856 यूनिट्स। अगर मैं मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करूं तो ये नंबर है पॉजिटिव में 10%। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करी जाए तो लगभग 62 to 65% की जो है ग्रोथ इनकी ब्रांड ने देखी है साल दर साल। तो एथर के लिए अगस्त जो है वो बेस्ट मंथ रहा है।
और हाँ, एक चीज़ है, ओला के साथ इनका जो गैप था काफ़ी, वो अब कम होता गया है, कम हो गया है, और इनफैक्ट जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है ओला और ईथर के बीच में। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड पोजीशन की, और सेकंड पोजीशन पर बैठा है ओला इलेक्ट्रिक। ये पहले भी सेकंड पोजीशन पे रहा कुछ टाइम, फिर उसके बाद डाउन चला गया बिकॉज इनके जो इश्यूज थे और बड़े सारे लॉन्चेस भी प्लान थे। लेकिन फिर से ओला ने अपनी सेकंड पोजीशन को वापस बरकरार कर लिया है। जुलाई के अंदर इन्होंने बेचे थे 17,848 यूनिट्स, लेकिन अगर मैं अगस्त की बात करूं तो ये नंबर बढ़ गया है और ये नंबर पहुंच गया है 18,972 यूनिट्स। यानी कि मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव रही 6.3% के लगभग। अगर मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो उसमें जो है ओला ने काफ़ी मतलब डाउनफॉल देखा है, नेगेटिव रही है, और वो है -31%। क्योंकि दोस्तों ओला जो था वो एक ईवी जो मार्केट है उसमें काफ़ी रेवोल्यूशन आने वाला ओला ही था, और बीच में कुछ इश्यूज आए इनको लेकर, जैसे कि इनकी जो सर्विस की प्रॉब्लम थी जिस पे इन्होंने काफ़ी हद तक वर्क भी किया। एक बात मैं बता दूं, ओला के स्कूटर्स अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इनके स्कूटर्स राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी पे ये लोग थोड़ा सा मार खा रहे हैं। बाकी ओवरऑल स्कूटर्स अच्छे हैं ओला के। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 की पोजीशन की, और इस पे फिर से बैठा है TVS iQ। यानी कि अगस्त में अगर मैं बात करूं, इन्होंने बेचे हैं 24,087 यूनिट्स, यानी कि 24,087 यूनिट्स बेचे हैं इन्होंने, जो कि जुलाई में अगर मैं बात करूं तो 22,230 यूनिट्स इन्होंने सेल किए थे। और अगर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात की जाए तो ये ग्रोथ है पॉजिटिव में 8%। अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो ये जो ब्रांड है ये पॉजिटिव रहा विद 37% ऑफ ईयर एंड ईयर ग्रोथ। और ये पिछले 5 महीने से TVS जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है, ओला को इसने पीछे छोड़ दिया है। जबकि एक समय था कि ओला जो था वो नंबर 1 पोजीशन पर था, बहुत ज़्यादा नंबर्स के ये स्कूटर सेल करता था ओला। अब एक बात तो क्लियर हो चुकी है दोस्तों कि TVS जो है वो अभी मार्केट को लीड कर रहा है, टू व्हीलर मार्केट को। अब जो भी मैंने आपको बताया उसको एक थोड़ा